हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे प्रधानाध्यापक यानी बीपीएससी प्रधानाध्यापक के द्वारा जो परीक्षा ली गई है उसका ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है और उसी के आधार पर सभी प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो भी एग्जाम दिए हैं सबसे पहले आप लोग मिला लीजिएगा, और साथ ही साथ जो प्रधान शिक्षक का परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए भी यहाँ से एक दो प्रश्न या दो चार प्रश्न निश्चित रूप से इसी सेट से पूछेगा ही, ठीक है। और साथ ही साथ ये अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, ये सेट डी का आंसर है, मैं इसमें टिक कर दिया हूँ, आप लोग इसको देखते चलिएगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ 1 नंबर से। जैसे देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि देखिएगा 1 नंबर का ए। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का सवाल, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949। उसके बाद 3 नंबर देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस या किन उपबंधों को प्रभावित किया गया था? तो राइट आंसर नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद होगा। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल, सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध किससे है? यानी कि ये देखिएगा बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। उसके बाद 5 नंबर का आंसर देखिएगा, इसका क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ी समिति, ये प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा 26 नवंबर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य किस केस से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। उसके बाद देखिएगा 7वां नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है कि बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा, हालांकि आयोग ये आंसर दिया है लेकिन इसका आंसर देखिएगा ऑब्जेक्शन करने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिन्हा नहीं थे। जब उपर्युक्त में से कोई नहीं है तो निश्चित रूप से ये ई नंबर होना चाहिए। 7 नंबर का ई नंबर बिल्कुल सही, ऑब्जेक्शन डालने से यहाँ पर सही हो सकता है। चलिए उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल, अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए 6 महीने के अंदर, राइट आंसर होगा। उसके बाद 10 नंबर में देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस, ये राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर का सवाल, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो N.K. सिंह, राइट आंसर होगा। 13 नंबर का सवाल देखिए, आंसर किया है आयोग, इसका राइट आंसर ई किया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 3 चीजें होती है, जीवन प्रत्याशा, उसके बाद शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल, 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? तो राइट आंसर इसका नाबार्ड, ये आयोग भी आंसर किया है। उसके बाद 15 नंबर का देखिएगा, सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी हो जाएगी? तो राइट आंसर अशोक दलवई समिति, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का सवाल, आत्मनिर्भर भारत जो है योजना का स्तंभ क्या है? तो इसमें 1 से अधिक हो जाएगा, राइट आंसर ई बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा 17 नंबर, भारत माला परियोजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? मुख्य केंद्र क्या है? तो राइट आंसर होगा माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन, ये भारतमाला परियोजना का उद्देश्य है। मुख्य केंद्र पूछा है दोस्तों, यदि सिर्फ पूछेगा भारतमाला परियोजना का संबंध किससे तो इसमें राइट आंसर ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मुख्य पूछा है इसलिए ए नंबर आंसर किया है, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर का, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया था, उसमें कैसा प्रस्तावित किया था? ये मिश्रित किया था, ठीक है। तो राइट आंसर बोर्ड का है मिश्रित, लेकिन इसमें समाजवादी भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 19 नंबर का सवाल, 19 नंबर का राइट आंसर क्या दिया है? 4% दिया है आयोग। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिएगा महान मुगल सम्राटों में से बाबर और औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वे थे राइट आंसर जहांगीर और शाहजहां होगा।
उसके बाद 22 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? राइट आंसर होगा अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय, ठीक है। 1893 ईस्वी में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? राइट आंसर होगा डी के कड़वी। उसके बाद देखिएगा 24 नंबर का सवाल। 24 नंबर कह रहा है कि किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर दे रहा 1858। उसके बाद देखिएगा 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक शेर खां, राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 26 नंबर का, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है? राइट आंसर होगा पातशाहनामा। उसके बाद देखिएगा 26 के बाद, चलिए एक पेज रह गया। 34 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत के विभाजन को प्रथम बार माउंटबेटन योजना के द्वारा जो है ये स्वीकार किया गया था। उसके बाद देखिएगा 34 के बाद 35 नंबर, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था? राइट आंसर होगा बंगाल विभाजन। उसके बाद देखिएगा 36 नंबर का सवाल, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। यानी कि देखिएगा इसमें कुछ छूटा है, मैं आपको बता दूं कि ये देखिए 27 से 7 यानी 7 क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है। चलिए इसको गौर कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था? राइट आंसर B.A. स्मिथ। उसके बाद देखिएगा किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगीर में ही होना चाहिए? राइट आंसर होगा आनंद ने सोचा था। उसके बाद देखिएगा किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? राइट आंसर दिया है आयोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली दरबार का सुल्तान बना? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह। लेकिन इसका राइट आंसर एक्चुअली होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका राइट आंसर ई होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद देखिए 41 नंबर का सवाल। 41 नंबर में क्या कह रहा है, हाल ही में किन 2 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र संस्थान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन और रूस। उसके बाद 42 नंबर का सवाल देखिएगा, नवंबर 2020 ईस्वी में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी कौन सा देश किया? तो राइट आंसर होगा रियाद, संयुक्त अरब अमीरात, ये अरब। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, यानी 43 नंबर का सवाल, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म अकार्ड आर्काइव्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। उसके बाद देखिएगा 44 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन की E 2025 पहल किस पर केंद्रित है? तो राइट आंसर होगा मलेरिया उन्मूलन। उसके बाद 45 नंबर का राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 46 नंबर आप लोग पढ़ लीजिए, राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिएगा 47 नंबर का राइट आंसर होगा IIT जोधपुर। उसके बाद देखिएगा 48 नंबर का सवाल, 48 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? पणजी राइट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा 49 नंबर का 87.58 मीटर होगा। 50 नंबर का राइट आंसर देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए, ताकि आप कम समय में अधिक चीज़ों को कर पाएं। उसके बाद देखिएगा 51 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 52 नंबर का देखिएगा राइट आंसर क्या होगा? इथेनॉल नीति के तहत कितना है? 5 करोड़ रुपया है, राइट आंसर होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये प्रधान अध्यापक के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500, लेकिन नेट के हिसाब से देखिएगा 1440 मीटर होगा। इसका राइट आंसर ई होना चाहिए, ठीक है। चलिए, लेकिन आयोग 1500 मीटर दिया है, ऑब्जेक्शन डालने पर यह ठीक हो सकता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा 54 नंबर का देख लीजिएगा दोस्तों, 54 नंबर का भी ई नंबर आंसर किया है। यानी कि देखिएगा UNEP तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में कितने समझौते पर शामिल हुआ है? तो ये 1 से अधिक है। उसके बाद देखिए 55 नंबर का राइट आंसर ए 36%। उसके बाद देखिएगा 56 नंबर, यानी कि देखिए 55 हो गया, ये 56 नंबर देखिएगा। 56 नंबर का राइट आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद 57 नंबर में देखिएगा राइट आंसर होगा 45 घंटे। उसके बाद देखिएगा पत्राचार के माध्यम से सीखना एक गैर औपचारिक नॉन फॉर्मल शिक्षा है। उसके बाद देखिएगा 59 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलिप W एक्शन। उसके बाद देखिएगा 60 नंबर का राइट आंसर कोठारी आयोग है।
61 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, मूल्य। उसके बाद देखिएगा 62 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? प्रकृतिवाद यानी डी। उसके बाद देखिएगा 63 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यवहारवाद। 63 हो गया। उसके बाद देखिए 64 नंबर का राइट आंसर कितना हो जाएगा? मार्क्सवाद हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 65 नंबर का सवाल, 65 नंबर का होगा जिद्दू कृष्णमूर्ति। उसके बाद देखिएगा 66 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 14, अनुच्छेद 14 यानी बी होगा। उसके बाद देखिएगा 67 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा जीवनोमुखी है। चलिए उसके बाद देखिएगा 68 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 68 नंबर का शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण। उसके बाद देखिएगा 69 नंबर का सवाल, 69 नंबर सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण। उसके बाद देखिएगा 70 नंबर का सवाल, 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा और व्यवहारिकता, व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत। उसके बाद देखिएगा 71 नंबर का राइट आंसर वाइगोत्स्की। उसके बाद देखिएगा 72 नंबर का सवाल है, जैसे ही वह जन्म लेता है। उसके बाद देखिएगा 73 नंबर का बी नंबर राइट आंसर होगा, 73 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 74 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 75 नंबर का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 76 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद देखिए 77 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा 78 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिएगा 79 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा 81 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिएगा 82 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा 84 नंबर का राइट आंसर सी। उसके बाद देखिए 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 86 नंबर का देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए 87 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए 88 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये। उसके बाद देखिए 89 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिएगा 90 नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए 91 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद देखिए 92 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए 93 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 94 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा 95 का राइट हो जाएगा 6 से 14 साल। उसके बाद देखिएगा 96 का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिएगा 97 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा 98 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए 99 नंबर मूर्त संक्रियात्मक चरण। उसके बाद देखिएगा 100 नंबर का सवाल, 100 नंबर है उनके पास अत्यधिक कल्पना होती है। 101 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए 102 का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए 103 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। 104 नंबर का राइट आंसर होगा भाषा प्रसंस्करण में कठिनाई। उसके बाद 104 हो गया। 105 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा 106 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। 107 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए 108 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिएगा 109 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। उसके बाद 110 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए 111 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिएगा 112 नंबर का राइट आंसर डी। उसके बाद देखिए 113 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 114 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 115 रीजनिंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
116 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 117 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 118 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए 119 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए 120 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 121 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिएगा 122 का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिएगा 123 नंबर का सवाल सी। 124 का सवाल आंसर हो जाएगा डी। 125 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए 126 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 127 का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए 128 का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिएगा 129 का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा 130 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। 131 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ई। 132 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए 133 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। 134 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। 135 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिएगा 136 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 137 का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिएगा 138 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। 139 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 140 नंबर का राइट आंसर 140 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिएगा 141 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, जबकि इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए 142 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिएगा 143 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा 144 का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 145 का राइट आंसर हो जाएगा कैमूर। उसके बाद देखिए 146 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कैमूर। उसके बाद देखिए 147 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिएगा 148 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 149 का राइट आंसर हो जाएगा ये मकाऊ और चीन। उसके बाद देखिए आज का अंतिम सवाल कि इसमें प्रबलता राइट आंसर होगा खंभात की खाड़ी। तो इस प्रकार 150 प्रश्नों को हम यहाँ 17-18 मिनट में करा दिए। निश्चित रूप से आप इसको मिला लीजिएगा। इसमें 7 क्वेश्चन का 143 का मैं आप लोगों का आंसर करा पाया और 7 छूट ही गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।